यदि आपको आरक्षण चुभता है और उस आरक्षण की वजह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी चुभते हैं और आपको लगता है कि आरक्षण आपके हकों को खा रहा है, तो जरा आंख फाड़ कर इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें आजादी से पहले के भारत की नहीं है, ये तस्वीरें आजादी के लगभग 80 साल पूरे कर चुके वाले भारत की हैं, जहां पर दलित आज भी इस स्थिति में है। अब आप सोचिए कि आजादी के 80 साल बाद भी यदि दलित इस स्थिति में है, तो जब देश गुलाम था तब वो किस स्थिति में रहा होगा और कितनी यातनाएं, कितने उत्पीड़न, कितना संघर्ष उसने किया होगा। ஊருக்குள்ள போகும்போது கொஞ்சம் ஒரு மரியாதை போகணும்ப்பா. பாரம்பரியமா முன்னால முதியோர்கள், அதாவது நம்ம எங்களுக்கு முன்னாள் இருந்தவங்க வந்து இதுல யாருமே செருப்பு போட்டு போக மாட்டாங்க. அங்கிட்டலாம் போடலாம், அவங்க பிடிச்ச போடலாம், நான் அங்கே போடக்கூடாது. ஊருக்குள்ள அவங்க இருந்தாலும் ஒரு சாதிக்கு கேட்டாப்பா। ये तस्वीरें तमिलनाडु के मदुरई जिले की है, जहां पर आज भी दलित को जब किसी ऊंची जाति के मोहल्ले या उसके घर के सामने से गुजरना होता है तो वो साइकिल पर बैठकर नहीं गुजर सकता, वो चप्पल पहनकर नहीं गुजर सकता, उसको साइकिल से भी उतरना पड़ता है, उसको अपने पैरों से चप्पल जूते निकाल कर हाथ में लेकर तब गुजरना पड़ता है। और आप कहते हो कि दलित आपके हकों को खा रहा है। क्या दिया इस देश ने आजादी के 80 साल बाद भी दलित पिछड़ों को? एक सम्मान तक तो आप उनको दे नहीं पाए। अब आप सोचिए कि एक दलित पिछड़े वर्ग में जब एक बच्चा जन्म लेता है और उसको बचपन से ये व्यवस्था बताई जाए कि बेटा उधर जाओगे तो चप्पल उतार देना, तो उसका मानसिक विकास कैसे होगा? वो तो हमेशा इसी घुटन में घुटता रहेगा, उसमें कॉन्फिडेंस कभी आ ही नहीं सकता जीवन में आगे बढ़ने का, क्योंकि उसको हमेशा ये एहसास रहेगा कि मैं कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाऊं, कल को मुझे उस मोहल्ले में चप्पल पहनकर घुसने का अधिकार नहीं है। और आपको उनका आरक्षण खराब लगता है। हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और हमारे समाज की गंदगी ये है कि हम इंसान को इंसान नहीं मानते, उसको जानवर से भी बदतर मानते हैं। इन मोहल्लों से कुत्ते गुजर जाते होंगे, जानवर गुजर जाते होंगे, लेकिन वहां पर इंसान को गुजरने के लिए एक विशेष परंपरा और एक विशेष व्यवस्था का पालन करना पड़ता है कि वो चप्पल पहनकर नहीं गुजर सकता।